बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और देखिए अब ये खास महत्वपूर्ण पैनल है हमारे साथ। आपको बता दें डॉक्टर श्याम बिहारी जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, फरीदपुर विधानसभा से, बहुत बहुत स्वागत है। मेयर हैं उमेश गौतम जी, आपको बता दें बरेली के, बहुत बहुत स्वागत है। संजीव अग्रवाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खास बात यह है कि संजीव अग्रवाल जी से मेरा वास्ता पहली बार पड़ा है, लेकिन दो मेरे खास मित्र हैं बरेली में। अगर कोई पूछता है झुमका, झुमका के बाद मुझे आती है मेयर साहब की और फिर प्रोफेसर साहब की। इनसे मैं ज्यादा बार मिला हूं क्योंकि इनके बारे में बात भी बहुत ज्यादा होती है। इनके बारे में, मेयर साहब के बारे में दिल्ली में भी पूछता हूं तो कि भैया मेयर साहब विकास कर रहे हैं, मुझे वाकई में बताया गया कि उमेश गौतम जी अरे वो तो बहुत विकास कर रहे हैं। और श्याम बिहारी लाल जी के यह है कि भैया वो ऐसी विधानसभा है जो जीतेगा उसी की सरकार। मैंने सही कहा ना? एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो जीतेगा वो सरकार। और ये भी था एक मिथक कि भैया दोबारा जो मौजूदा विधायक है वो रिपीट नहीं करता है, लेकिन श्याम बिहारी जी दोबारा रिपीट कर गए। ये भी एक मिथक है सर आपकी विधानसभा का। तो तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे और खास चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजीव अग्रवाल साहब आपसे ही कर लेता हूं। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप पर बरेली के विधायक हैं। क्या अब तक काम किया और आगे अब क्या काम करने का इरादा है, क्योंकि अब 2027 की दस्तक दे रही है दरवाजे पर। माइक से। जी न्यूज़ उत्तर प्रदेश का नाथ नगरी बरेली में इस सावन के पावन माह में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। आज बरेली नाथ नगरी के रूप में विकास और विरासत, परंपरा और प्राचीन सभ्यताओं के साथ एक अपनी पहचान बनाता हुआ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी योगी जी की नेतृत्व में निश्चित रूप से बरेली में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। चाहे सड़कों की बात करें, हम नाथ कॉरिडोर की बात करें, ये जो एक पहचान है बरेली की कि यहाँ पर जो 7 नाथ मंदिर हैं जो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, बरेली को एक पहचान देते हैं, उनको भव्य दिव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए योगी जी ने बरेली नाथ कॉरिडोर के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ते हुए पर्यटन के रूप में भी उनको विकसित करने का काम किया है और बरेली को एक पहचान देने का काम किया है। इसके लिए मैं योगी जी का बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, बरेली बदला है, नो डाउट बदला है, बहुत चीजें बदली हैं, मैंने देखा है, बार बार मुझे आने का मौका मिलता है तो दिखता है कि हाँ। और अभी हाल ही में पीछे कुछ महीने पहले 937 कुछ करोड़ की अभी योजनाओं का भी सौगात देकर गए थे सीएम योगी। लेकिन एक सवाल यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है सर, ट्रिपल इंजन, अब तो डबल नहीं ट्रिपल इंजन, और 2 इंजन तो साथ ही बैठे। अब बात ये आ रही है कि कहते हैं भैया अतिक्रमण है, जाम भी है बरेली में, अब जल भराव देखिए मानसून में पानी की भी खबरें मैं लगातार पढ़ता हूं कि बरेली में यहां पानी भर गया, वो तो चलिए मेयर साहब भी जवाब देंगे। लेकिन ट्रिपल इंजन का ये इन कामों पर असर क्यों नहीं दिखता है? बरेली का जाम झाम बना हुआ है, गड्ढे हैं अभी भी कुछ जगह, अभी अतिक्रमण है अभी, हालांकि बुलडोजर भी चल रहा है। बरेली में जाम की जो स्थिति है उसमें बहुत सुधार हुआ है। सड़कें चौड़ी हुई हैं, पुल ओवरब्रिज बने हैं, जो दूरी इस पार उस पार की एक राजेंद्र नगर साइड और एक सिविल लाइंस की थी वो बहुत कम हुई है। किला पुल कनेक्टिविटी जो है शहर की बड़ी है और निश्चित रूप से अब कम समय में आसान तरीके से बरेली के निवासी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और आराम से यातायात आपस में सुचारू हुआ है। उमेश गौतम जी, कितनी मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये स्थिति बहुत कॉमन होती है हर जगह, ये समस्या हम देखते आ रहे हैं जल भराव की, जो आपकी जिम्मेदारी, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए अभी ये पूरा सफ़र, और क्या आपको लग रहा है आपका आगे का क्या प्लान है कि किस तरह से बदलेगी बरेली? देखिए 2017 दिसंबर में हम जीत के आए थे पहली बार जब मेयर बने, तब की स्थिति यानी कि जो 2018 की बारिश थी, यातायात आपस में सुचारू हुआ है।
उमेश गौतम जी, कितनी मुश्किल है, कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये स्थिति बहुत कॉमन होती है हर जगह। ये समस्या हम देखते आ रहे हैं जल भराव की, जो आपकी जिम्मेदारी, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए अभी ये पूरा सफ़र, और क्या आपको लग रहा है आपका आगे का क्या प्लान है कि किस तरह से बदलेगी बरेली? देखिए, 2017 दिसंबर में हम जीत के आए थे पहली बार जब मेयर बने। तब की स्थिति यानी कि जो 2018 की बारिश थी, मीडिया ने भी बहुत छापा था और हम ट्रैक्टर पर बैठकर शहर की कॉलोनियों में गए थे, ट्रैक्टर पर बैठकर, यानी कि आप जाने की स्थिति नहीं थी। लेकिन अब आप बरेली की जनता से पूछिए कि कोई ऐसी जगह है जल भराव की जहां ट्रैक्टर पर बैठ के जाना पड़ता हो। हमने वो जल भराव ख़त्म किया है। अगर कहीं भी तेज बारिश अगर दिल्ली में भी आ जाए, जो देश की राजधानी है, तो वहाँ की सड़कें भी डूबी दिखाई देती हैं। सिर्फ तेज बारिश, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे में वो पानी निकल जाता है। ऐसा क्या किया आपने? क्योंकि अगर इसके ये लिए हो रहा है हमने तो इसके लिए एक प्लान आगे और भी इसके लिए नज़ीर बनेगी। इसी के लिए हमने सारे प्लान बनाए थे कि जहाँ पर ऐसी पानी की समस्या है, जहाँ पानी 2-2 3-3 दिन तक नहीं निकलता था, वहाँ हमने सारे नालों का निर्माण किया है, नालों का चौड़ीकरण किया है, वहाँ एक स्टॉर्म ड्रेन का निर्माण किया है, जिससे कि कोई भी स्थिति में जल भराव 3 घंटे से ज़्यादा कहीं भी ना हो। इसकी पूरी विस्तृत योजना बना के हमने काम किया है और लगभग 90% तक हमने पूरे शहर में, चाहे वो कैंट विधानसभा हो या शहर विधानसभा हो, उसमें हमने कामयाबी पा ली है। बारिश हो रही है, आप शहर में घूम के देखिएगा, आपको जल भराव की स्थिति कहीं नहीं मिलेगी। सर, अभी क्योंकि स्वच्छता की लिस्ट जारी हुई थी, तो क्या आपका भी कुछ आगे प्लान है कि हम उसमें गुड न्यूज भी रही कि पायदान बढ़ा, और देखिए वो 20वें पायदान के अंदर है देश के लिए। हाँ, एक बार जोरदार तालियां भाई। मेयर साहब का इस मामले में काम दिखा कि स्वच्छता रैंकिंग बढ़ी है। देखिए, जब हमें अगर यही देखा जाए तो मेरी जब पहली पारी शुरू हुई थी तो 339 नंबर पर था बरेली देश में, 339, और इस बार 20वें रैंक पर देश में है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। इसलिए मेरा क्या सवाल था कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा है ये सफर आपका, कैसे आपने ये मैनेज किया है? क्योंकि अगर यही आगे जो दूसरे जिले हैं वो भी सीखेंगे उसी से। चुनौती बहुत सारी थी, लगातार बरेली को बदलने की और बरेली को ये दिखाने की कि 75 जिले जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें एक बरेली एक अलग शहर है। अब आप बरेली आए होंगे दिल्ली से, तो आपने देखा होगा एक द्वार वहाँ स्वागत करता हुआ अवैधनाथ द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लखनऊ की तरफ से आएंगे तो वहाँ पर एक द्वार, शिव द्वार, आपको स्वागत करता हुआ दिखाई देगा। बदायूं से आएंगे, पीलीभीत, कहीं से भी आएंगे, अकेला शहर है 75 जिलों में जहाँ द्वार, भगवान के द्वार स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे। ये बरेली का बदलाव है। 2018 में हमने लिखा था कि नाथ नगरी बरेली में आपका स्वागत है, और आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद, वृंदावन कॉरिडोर के बाद हमें बरेली को नाथ कॉरिडोर दिया है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। तो बरेली लगातार बदल रहा है। आप कह रहे थे कि झुमके के लिए जाना जाता है बरेली, अब आदिनाथ चौक के लिए जाना जाता है बरेली, लोग अब डमरू के लिए जानते हैं बरेली को। तो बरेली लगातार बदल गया है। बरेली की रोडें, हो सकता है बारिश हो रही है, कहीं गड्ढे आपको दिखाई दे गए हों, लेकिन बरेली का जो बदलाव हुआ है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि चलिए मेरे साथ और घूमिए। 9 मीटर से चौड़ी जितनी भी रोडें बरेली शहर की हैं, या तो वो सारी बन गई हैं या टेंडर होके बारिश की वजह से काम रुका हुआ है, काम शुरू होने वाला है। एक भी सड़क ऐसी नहीं 9 मीटर से चौड़ी जिस पर काम ना हो गया हो। और उससे छोटी जो सड़कें और जो गलियां हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो दिसंबर 2026 है। कहीं पर जी न्यूज़ इसको रिकॉर्ड कर ले कि दिसंबर 2026 तक कोई भी छोटे से छोटी गली हो या 5 मीटर से 9 मीटर तक की रोड हो, सारी बन के तैयारी होंगी। एक भी रोड ना कच्ची रहेगी ना गड्ढेदार रहेगी, सारी रोड बन के दिखाई देंगी। और उसी योजना के साथ हम लोग 27 का चुनाव, चलिए, और इसीलिए जनता ने आपको दोबारा मेयर भी बनाया। प्रोफेसर, एक मैं और बात बताना चाहूंगा जो हमारे वन मंत्री जी भूल गए थे, वो भी एक बड़े गर्व की बात है कि जो इंडेक्स है हमारा AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, क्योंकि वन मंत्री जी का शहर है इसलिए मुझे लगा था कि ये बात आनी चाहिए। उस एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो PM10 यानी कि लिक्विड और जो सॉलिड वेस्ट के कण होते हैं,
जो हमारी सांस में जाते हैं उसको कम करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो भारतवर्ष में 5 शहर ऐसे हैं जिन्होंने कम किया है, और उसमें ये जानकर गर्व होगा कि बरेली पूरे देश में नंबर 1 पर स्टैंड कर रहा है। हमने 76% कम करने का काम किया है PM10 को। चलिए, तो देखिए प्रोफेसर साहब है, और प्रोफेसर साहब देखिए मैं इस मंच से खुद कह रहा हूँ, मेरे अच्छे मित्रों में आते हैं, लेकिन छोड़ूंगा इनको भी नहीं, पूछूंगा इनसे क्या हुआ तेरा वादा, और वादे से ही शुरुआत करते हैं। 2022 चुनाव में आपसे 21 में मिला, 22 में मिला। मुझे आज भी याद है आपने कहा कि हमारी विधानसभा में नशा बहुत ज्यादा है, मेरी प्राथमिकता नशे को खत्म करना है युवाओं में। वो कहां तक पहुंची? पहला सवाल ये, और भी बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैं ZTV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जो आपका प्रश्न है उसके बारे में मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि 2017 से और 2025 के बीच में लगभग 100 जो नशे के तस्कर थे वो पकड़े गए फरीदपुर में। उनकी फैक्ट्रियां गिराई गई, उनके मकान गिराए गए हैं, उनकी संपत्तियां अटैच की गई हैं और मौके से पकड़े गए। ऐसे नहीं कि केवल पुलिस ने खारा पूरी करने का काम किया, पूरी लगन के साथ पुलिस ने लगकर और क्षेत्रीय जनता ने मुखबरी कर कर उनको पकड़वाया। और बड़े बड़े लोग जिनके नाम से लोग कांपते थे, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, वो अभी जेल में हैं, और छोटे लोगों पर भी बहुत शिकंजा कसा गया। मेरे जल्दी जल्दी 2-3 और मुद्दे हैं जी। रोडवेज बस स्टेशन बन गया आज के सर, समय कब में तक? परिचालित अब है। देखिए आप बहाना नहीं चलेगा, मैं आप पीछे आऊंगा। नहीं, रोडवेज स्टेशन बन गया और चल रहा है इस समय। हाँ। सारी जगह के लिए वहां से बसें जा रही हैं। मंडी समिति मंडी समिति के मुद्दे लिए सही है ना लैंड, भाई? मंडी इनकी समिति के विधानसभा लिए के ना? हाँ। मंडी समिति के लिए लैंड मिल गई है। उसमें कुछ पट्टे थे जिनको कैंसिलेशन में कल कोर्ट ने सुना और वो कैंसिल हो गए हैं। बहुत जल्दी मंडी भी वहां पर फरीदपुर में बन जाएगी। और भी मैं बताना चाहता हूं आपको अपनी तरफ से कि जल भराव की जो समस्या थी 70 ईयर्स से कोई भी पानी के निकासी का कोई इंतजाम नहीं था। वहां के लिए हमें 77 करोड़ मिला है और उसमें STP लगने के लिए टेंडर फ्लोट हो गए हैं। इसके बाद जितने भी हमारे बाढ़ वाले गांव थे वो सारे के सारे गांव में बांध बन गया है। आप चाहें तो मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, वरना मौके पर भी देख सकते हैं कि कोई गांव ऐसा शेष नहीं रहा है जिसमें बाढ़ के लिए हमने इंतजाम नहीं किया हो। बदहाल सड़कें सर, सड़कों के मामले में हमने कम से कम जो है वो 500 करोड़ रुपए का काम बाद में कराया। जब आप गए थे तो बुता लेकिन से अभी भी खराब है, अभी भी खराब है और विपक्ष उसे अब मुद्दा नहीं बना रहा खराब है, अब नहीं खराब है। कुछ अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अब इस पर सवाल सड़कें उठाए। बहुत अच्छी हैं, फरीदपुर की सड़कें बहुत अच्छी हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पहले मेरे क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय था, इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, और अब एक और विश्वविद्यालय हमें मिल गया है, वो है फ्यूचर यूनिवर्सिटी जो AI इनेबल्ड है। और ये 2 विश्वविद्यालय फरीदपुर क्षेत्र में ही आते हैं और दोनों बहुत तेज गति के साथ काम कर रहे हैं। एक पॉलिटेक्निक हमें 100 करोड़ रुपए का मिला। इसके अलावा जब आप गए थे तो हमने आपसे कहा था कि पावर के लिए 220 किलोवाट का हमें एक पावर हाउस मिला है 100 करोड़ रुपए का। और इस तरीके की 100 करोड़ रुपए की कम से कम 5-6 परियोजनाएं और फरीदपुर को प्राप्त हुई। आप और कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं जरूर यही मेरे 4 मुद्दे थे जी। दीपाली, सर ये बताइए, आप बरेली में हमने बहुत दिनों से खबरें सुनी अवैध धर्मांतरण को लेकर, बहुत खबरें आई अवैध धर्मांतरण को लेकर बरेली से बहुत ज्यादा मामले आते हैं। हर दूसरे दिन ये खबर आती थी कि यहाँ अवैध धर्मांतरण हो रहा है। बरेली एक जागरूक शहर है और मुझे लगता है कि बरेली में खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन अब धर्मांतरण बरेली में नहीं हो रहा है और नहीं हो पाएगा, मुझे विश्वास है। सर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब 2027 का मैं बात भी कर रहा हूं, क्योंकि अब माहौल बन गया है, क्योंकि माहौल तैयार हो चुका है। अब आप 2027 के लेकर किन मुद्दों को जाएंगे कि भाई हमने बरेली में इतना काम किया
और जनता हमें इसलिए मौका देगी, और तीसरी बार जनता फिर से योगी सरकार की हैट्रिक लगाएगी। देखिए, पूर्व में भी आपको बताया, बरेली और उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से विकास के साथ, सांस्कृतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, विरासत को संरक्षित करने की बात हो, सुरक्षा की बात हो, ईमानदार और सुशासन की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो, सबको साथ लेके मोदी और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास भी कर रहा है, सुरक्षित भी चल रहा है। माताओं का, बहनों का, युवाओं के लिए, किसानों के लिए हर क्षेत्र का ध्यान रखा जा रहा है। और हम इन्हीं मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश में, जो आज देश का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है मोदी योगी जी के नेतृत्व में, हमें विश्वास है हमारे प्रदेश की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बनाएगी और मोदी योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तीसरी बार प्रदेश की सेवा करेगी। मेरे साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैं कई बार आपसे मिला, मैंने देखा है लोग ऑन पेपर चीजों को उतारते हैं कि ये ऐसे करेंगे ऐसे, लेकिन मैंने आपको आप दिमाग में ऑन पेपर रखते हैं कि भाई मुझे ऐसे रोड मैप खींचना है, आगे का क्या रोड मैप है। क्योंकि अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें आने वाले वक्त में, ठीक है आपकी स्वच्छता की रैंकिंग हुई, बहुत बेहतर हुई, अब अभी दिमाग में क्या रोड मैप है एक मेयर के तौर पर बरेली शहर को लेकर? एक सवाल। दूसरा, और इसी में भी जोड़ लेता हूं, अब आप मेयर ही रहेंगे या पद और कद दोनों बढ़ाएंगे आगे भविष्य में? देखिए, अभी जो सवाल आपका है कि बरेली के लिए क्या और कैसे रैंकिंग अच्छी हो, तो मैंने 2026 दिसंबर तक की अपनी योजना आपको बताई थी, और उसमें जो डोर टू डोर कलेक्शन है, क्योंकि कूड़ा उठाना सबसे मुश्किल काम है, स्वच्छता की रैंकिंग लाने के लिए कूड़ा घर से उठाना, यानी कि जिनका निःशुल्क हम कूड़ा लेते हैं, जो बिल्कुल मलिन बस्ती में लोग रहते हैं, वो भी कूड़ा देने की बजाय पॉलिथीन में बांध के नाले में फेंकते हैं। तो उनके लिए जागरूक अभियान हम लोग चला रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक ये 70% से बढ़ाकर हम 100% तक ले जाएं। सर, इसी में मैं पूछूंगी कि कैसे ये जागरूकता अभियान चला है, क्योंकि हम लोगों को तो बोल देते हैं, अब हम इंदौर नंबर 1 की बात करते हैं तो वहाँ के लोग भी वैसे हैं, अगर एक कचरा भी डालेंगे तो वो डालेंगे नहीं, हाँ। कोई भी शीशा खोलकर कोई भी पॉलिथीन फेंकेगा नहीं। तो कुछ लोगों को समझाने के लिए कैसे प्लान करेंगे आप? और इसमें मैं एक और ऐड ऑन करता हूं कि इंदौर मॉडल को भी आप अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नंबर 1 रहता है हमेशा। बिल्कुल ठीक बात है कि वो मॉडल बहुत अच्छा है, और उन्होंने भी जागरूकता अभियान चलाया था। उसके लिए हमने यहाँ 3 टीमें बना रखी हैं, जिसमें 15-15 लोग हैं, और वो 15 लोग उन बस्तियों में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, क्योंकि ढोल बजाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उसका ये फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है कि 70% तक हम पहुँच गए हैं। और हम बहुत सकारात्मकता के साथ सोचते हुए ये अब मान के भी चल रहे हैं कि हम दिसंबर 2026 तक 100% कलेक्शन कर लेंगे, और स्वच्छता में जो नंबर 1 की लड़ाई है उसके बाद, अभी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन 26 के बाद लड़ेंगे। सर, जुर्माना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जब तक हम लोग सख्ती नहीं करते हैं, जैसे ट्रैफिक रूल की भी बात करें, जब सख्ती नहीं होती, जब तक जुर्माना नहीं लगता, चालान नहीं करता, लोग उस रूल को फॉलो नहीं करते। क्या लगता है कि हमें एक जुर्माने का भी पहल करनी पड़ेगी, तभी लोग मान पाएंगे? क्योंकि गीला सूखा कचरे की बात की जाती है, लेकिन जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, देखिए, बहुत सारी बस्तियां जो मैंने कहा ना, उनसे हम लोग ये कंपल्सन नहीं करते हैं कि आप कूड़ा अलग करिए, क्योंकि हमने उसके लिए MRF सेंटर्स बनाए हैं, वो कूड़ा देते हैं तो हम ही उसको अलग करवा लेते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है उनको ये शिक्षित करने की कि वो अपना कूड़ा दे दें। तो इसको लेकर हमारा जो अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से हम इसको पूरा कर लेंगे। और बरेली की जो जन समस्याएं हैं, जैसे जो बरेली 2 टुकड़ों में बटा था, अब महादेव सेतु का निर्माण होने के बाद, जहां लोग कहते थे कि ये तो बन ही नहीं पाएगा, लोग वहां पे लिख के बैठ गए थे, नारे लगा दिए थे लोगों ने कि वोट नहीं देंगे, ये पुल बनेगा नहीं। लेकिन अब वो महादेव सेतु बनकर तैयार ही नहीं, लोग उस पर फर्राटा भर रहे हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ देखी जाए तो जब तक ये पुल नहीं था तो लोग अगर स्कूटर से भी आते थे वहाँ,
तो कम से कम 20 रुपए का पेट्रोल पर डे एक्स्ट्रा जाता था, इतने जाम में से होके निकलते थे। अगर वो 20-20 रुपए, अगर 10,000 आदमी 5,000 आदमी रोज निकलता था, उसका भी आकलन कर लें तो इस पुल बनने के बाद तो जनता की कितनी बड़ी सेविंग हुई है। इस तरह की सेविंग्स हमने जनता को बहुत सारी दी हैं और निश्चित रूप से जनता 2027 में कमल का फूल खिलाकर लोगों को ये जवाब दे देगी कि बरेली किस तरीके से तरक्की करता चलिए, हुआ बहुत बना अच्छी है। बात है प्रोफेसर साहब, क्योंकि अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा अब तक आपने कितना काम किया अपने क्षेत्र में। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मिथक आप पर ही है, फरीदपुर से जुड़ा हुआ है कि भैया तीसरी बार जीते तो योगी सरकार की तीसरी हैट्रिक लग जाएगी, तो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किस मिशन के तहत जनता से मुखातिब होंगे 2027 के लिए और क्या रोड मैप तैयार किया आपने? अभी तक जो भी सड़कों के, पुलों के काम हुए हैं, पावर स्टेशन जो लगे हैं, और हमने अभी आपको बताया कि जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए भी काम किया है। तो उसके बाद जो प्राथमिकता है वो ये है कि जितनी भी इंडस्ट्री लगी है उस इंडस्ट्री को और दोगुना करेंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ पर एक इंडस्ट्री की हब जो बनी हुई है वो और आगे बढ़े, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, दलित, शोषित, इस तरीके की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, उनको काम मिल जाए। और दूसरा, एजुकेशन का भी हब फरीदपुर डेवलप हो रहा है। ढेर सारे स्कूल, हमने अभी आपको बताया 2 यूनिवर्सिटी, कई जो टेक्नोलॉजी के कॉलेजेज हैं वो हैं। तो ये इसको और आगे ले जाएंगे, जिससे वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका और एक्सपोजर हो। और फरीदपुर का अगर एक्सपोजर इस तरीके से होगा तो निश्चित रूप से फरीदपुर डेवलप होगा। और आगे आने वाले समय में, जैसे जो बहेड़ी तहसील है वो हमारी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी है, तो एग्रीकल्चर में भी आगे जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इंडस्ट्री और आएगी। प्रोफेसर साहब, हैट्रिक लगा लेंगे ना? मेरी पूरी कोशिश होगी। बाकी हमारे सांसद जी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी, ये अच्छा, इनका सहयोग सही है? ये नहीं, सहयोग नहीं, इनका आशीर्वाद जो है रहेगा और निश्चित रूप से इनके आशीर्वाद से हैट्रिक लगेगी। और मैं एक बात और कहूँगा कि फरीदपुर, आपके चैनल के माध्यम से, कि उसका नाम ब्रिटिश पीरियड में स्टेशन का नाम पीताम्बरपुर है, तो फरीदपुर का नाम पीताम्बरपुर हो जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी है, पत्र लिखा है, संसद वहाँ विधानसभा में भी उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि फरीदपुर का नाम पीताम्बरपुर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तीनों को कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार चलती रहे, क्योंकि निगम में भी, यहाँ भी और आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कम वक्त में हमने बड़े मुद्दों पर बात कर ली। बिल्कुल बने रहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं बुलाना चाहूँगी एडिटर रमेश चंद्र जी को। जी सर आइए, और साथ ही मैं अपने सहयोगी अजय कश्यप को भी बुलाऊंगी कि धन्यवाद करें, क्योंकि देखिए ऐसे ही नहीं कहा मैंने कि बरेली वो शहर है जहाँ झुमका गिरा था, बल्कि आज यहाँ सपने उड़ते हैं और सपने जो उड़ रहे हैं और जो इतिहास दोहराया जा रहा है हर दिन, नया इतिहास जो रचा जा रहा है वो इन्हीं लोगों की बदौलत रचा जा रहा है। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन सरकार में जो विधायक हैं, जो मेयर हैं, जो सांसद हैं, अगर वो ज़मीन स्तर पर काम करेंगे तभी तस्वीर बदलती है। और इसी वजह से अब जो नए बरेली की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसकी वजह ही यही है। तो देखिए, आज तो जो श्याम बिहारी जी को सम्मानित कर रहे हैं, और साथ ही संजीव अग्रवाल जी हैं, उमेश गौतम जी हैं मेयर, और इन्हीं तीनों की बदौलत ही देखिए कितनी ज़्यादा आगे की जो रणनीति है वो भी बताई है। और अगली जो सरकार बनेगी 2027 विधानसभा की बात की जा रही है, उसमें भी बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए क्योंकि काम कर रहे हैं, ज़मीन पर काम कर रहे हैं, और स्वच्छता के मामले में इसी वजह से 20वीं रैंक आई है। आगे का जो रोड मैप है वो भी मेयर उमेश गौतम जी ने बताया है, संजय अग्रवाल जी ने बताया कि कैसे अब तस्वीर दिख रही है बरेली की, और आगे जो और भी दिक्कतें हैं उसे भी पूरा करने की, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि वो ख़त्म हो जाए, और लगातार काम किया जाएगा। विपक्ष भले ही तमाम सवाल उठाता रहे, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़मीनी स्तर पर उतरें और जनता की समस्याओं को दूर करें, और यही देखने को मिलता है बीजेपी में, उसी को दोबारा मौका मिलता है जो काम करता है।